मसीह में सब कुछ नया हो जाता है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में वचन कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो एक नया सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रही, देखो सब नए हो गए। पुरानी से नई यात्रा। सोचिए, आपके पास एक पुरानी टूटी फूटी धूल से भरी किताब है। उसके पन्ने पीले हो चुके हैं और शब्द धुंधले, लेकिन कोई उसे अपने हाथ में लेता है, साफ करता है और हर एक पन्ना नया लिख देता है। यही यीशु हमारे जीवन के साथ करता है। वो सिर्फ थोड़ा सुधार नहीं करता, वो हमें पूरी तरह से नया बनाता है। यीशु नया क्यों बनाता है? पाप से मुक्ति। पाप हमें गंदा, टूटा और निराशा बना रखता है। आत्मिक पुनर्जन्म यीशु देता है। जब हम उसमें विश्वास करते हैं, हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। जीवन का नया उद्देश्य, जब हम अपने लिए नहीं बल्कि उसके लिए जीते हैं। यूहन्ना 3:3 में वचन कहता है, जब तक कोई नए सिरे से जन्म न ले, वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। बाइबल के उदाहरण, पौलुस का बदलना। प्रेरितों के काम 9 अध्याय में आप देख सकते हैं। पहले शाऊल मसीहों को सताने वाला, डर और हिंसा का प्रतीक था। यीशु से मुलाकात के बाद पौलुस मसीह का सबसे बड़ा प्रचारक। उसका पुराना स्वभाव गया, नया जन्म लिया। व्यभिचारिणी स्त्री। यूहन्ना 8 अध्याय, जब उसे दोषी ठहरा रहे थे, लेकिन यीशु ने कहा, जा फिर पाप ना करना। शर्म से सम्मान में बदल गई। जक्कई। लूका लिखित सुसमाचार 19 अध्याय, लोभी कर वसूलने वाला। यीशु से मिलने के बाद आधी संपत्ति गरीबों को दे दी। लालच से उदारता में बदल गया। यीशु हमें नया कैसे बनाता है? क्षमा के द्वारा। हमारे पाप मिटाकर हमें वो सिद्ध करता है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अंदर से बदलता है। नया मन देकर हमारे सोचने, बोलने और करने का तरीका बदलता है। नया हृदय देकर पुराने कठोर दिल की जगह कोमल और प्रेम पूर्ण हृदय देता है। पुराने जीवन से नए जीवन तक का बदलाव। हमारा पुराना जीवन क्या है? डर, पाप, निराशा, अकेलापन और स्वार्थ। लेकिन यीशु में नया जीवन क्या देता है? विश्वास, पवित्रता, आशा, संगति और सेवा। इफिसियों की पुस्तक 4:22-24 में वचन कहता है, तुम अपने पहले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार सच्ची धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। व्यवहारिक कदम, नया जीवन जीने के लिए प्रतिदिन वचन पढ़े ताकि मन नया होता रहे। प्रार्थना में समय बिताए, यीशु से लगातार जुड़े। गलत संगति से दूर रहे ताकि पुरानी आदतें वापस ना आए। सेवा और प्रेम में बढ़े, नए जीवन का फल देखेंगे। जब यीशु नया बनाता है तो परिणाम क्या होता है? आपका अतीत आपको बांध कर नहीं रखता। गलत संगति से दूर रहना ताकि पुरानी आदतें वापस ना आए। सेवा और प्रेम में बढ़ना, जिसे नए जीवन का फल देख सके। जब यीशु नया बनाता है तो परिणाम क्या होता है? आपका अतीत आपको बांध कर नहीं रखता। लोग आपके जीवन में बदलाव देखकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। आपका जीवन दूसरों के लिए गवाही बन जाता है। मत्ती 5:16 में वचन कहता है, तुम्हारा प्रकाश मनुष्य के सामने ऐसे चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। आइए आज सोचते हैं, क्या हम सिर्फ थोड़ा सुधार चाहते हैं या पूरी तरह नया जीवन? यीशु आपके अतीत को मिटाकर एक नई कहानी लिखने को तैयार है। क्या आप उसे अनुमति देंगे? अगर हाँ, तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, मैं अपना पुराना जीवन तेरे हाथों में रखता हूँ। मेरे पापों को क्षमा कर, मेरा हृदय नया बना, मेरा मन नया कर। मुझे ऐसा नया जीवन दे जो तेरी महिमा को प्रकट करे। आज से मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ। आमीन। अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु आपके जीवन को बदल के नया कर सकता है, तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि प्रभु मुझे नया कर। ये वचन दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी उत्साहित हो सके। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
आमेन।